नमस्कार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हमारी जो चर्चा का विषय है गायत्री स्मृति। गायत्री क्या है? हम सभी इस बारे में जानते हैं, यानी प्राणों की साधना। और स्मृति, स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद रखना या स्मरण रखना। तो गायत्री स्मृति अर्थात प्राणों की साधना के लिए हम क्या याद रखें, यानी हम क्या करें जो हम मानव से देव मानव बन जाएं। गायत्री मंत्र अर्थात जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। हर व्यक्ति को यह लगता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्या ना करें, क्या एक्चुअली में हमें करना चाहिए, क्या एक्चुअली में किस चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तो यह सब जीवन जीने की कला, जीवन में क्या करें और क्या ना करें के अंतर को हमारे गायत्री के जो 24 अक्षर होते हैं, यह हमें सिखाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गायत्री साधक को निरंतर गायत्री जपते-जपते कई वर्ष हो जाते हैं। परंतु वह सोचता है, कई कई बार लोगों की शिकायत भी रहती है साधकों की कि हमारे अंदर लेश मात्र भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारे चिंतन, चरित्र, व्यवहार में जो परिवर्तन एक्चुअल में आना चाहिए, वो गायत्री जपते-जपते नहीं आया। तो ये का और की के फ़र्क को है, जानें हम पहले कि गायत्री मंत्र को जप रहे हैं, पर गायत्री मंत्र के 24 अक्षर को हम अपने जीवन, चरित्र और व्यवहार में नहीं उतार पा रहे हैं। तो जब तक इन चीज़ों को हम गायत्री के 24 अक्षर के निर्देशों को, गायत्री स्मृति को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आप यकीन मानिए हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो और जैसे हमारे बाबूजी कहते हैं कि जब भी हम स्वाध्याय या संगति मतलब सत्संग करें, तो उसमें हम कहीं न कहीं अपना आकलन करते चलें कि 24 मंत्र, सॉरी, गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, इन्हें किन अर्थों में, सही अर्थों में हम सब साधकगण जो आज की क्लास ले रहे हैं, जीवन में किस हद तक उतार पा रहे हैं। तो ये आकलन भी हम साथ ही साथ हम सब स्वयं का करते चलें। जैसे कि गायत्री मंत्र हमारे तत् शब्द से शुरू हुआ है। अ, तत् तत्तत्त्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपो बले अंधकारमाप्कुर्यु लोकात् ज्ञान संभवतम्। इसमें सबसे गायत्री के पहले अक्षर यह विदित करता है ब्राह्मण शब्द को। अब ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, जाति मतलब ब्राह्मण मतलब कर्म से ब्राह्मण। इसको 3 गुणों से परिभाषित किया है। ब्राह्मण क्या है? जो तत्व दृष्टि से संसार को देखता है। हमें संसार को तत्व दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम संसार कैसे बना और कैसे संसार नष्ट हुआ, इस बारे में जब हम जान लेते हैं, इसका हमें भान हो जाता है, तो हमें संसार से चिपकाव नहीं होता और हम में एक तत्व दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है विद्वान। विद्वान मतलब जिसमें शिक्षा और विद्या दोनों हो। शिक्षा रोजगार के लिए ज़रूरी है और विद्या, विद्या यानी गुण, यानी चेतना के परिष्कार के लिए विद्या आवश्यक है। तीसरा गुण है तपस्वी। तपस्वी, जब हम अपने आप को तपाते हैं, तो हमारे शरीर, मन और आत्मा के ऊपर जितने भी विकार जमे होते हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है, वो निकल जाते हैं और हम अपने आप को आर-पार देखने लगते हैं। तो ब्राह्मण शब्द को 3 गुणों से परिभाषित किया, यानी ब्राह्मण जिसमें तत्वदृष्टि हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, वही ब्राह्मण है। कर्म से ब्राह्मण है, यानी जाति से नहीं। इसमें कहा गया है, पहले तो ब्राह्मण की शर्त ये हो गई कि ये ब्राह्मण ये होना चाहिए, उसमें 3 गुण होने चाहिए और अ, ब्राह्मण के पास वह धन होता है ज्ञान रूपी। और वह धन होता है और वो क्या करता है कि सारी जनता में, सारे समाज में जहाँ पे भी अज्ञान, अविद्या व्याप्त है, जहाँ पे भी अशांति देखता है, अपने ज्ञान से उनके अज्ञान को दूर करता है। तो गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व की इस महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है।
अब हम चलते हैं गायत्री के दूसरे शब्द की ओर, दूसरे अक्षर की ओर। से सत्तावन्तस्तथा शूरा क्षत्रिया लोक रक्षका अन्याय शक्ति संभूता ध्वंस ये त्वापदः। इसमें हमारे 3 शब्द, मतलब 3 वो मेन है, सत्तावान हो, शूर हो और लोक रक्षक हो। यानी ये हमारा इंडिकेट कर रहा है शब्द सत्तावान की ओर, यानी जिनके पास भी सत्ता है, सत्ता है, उनके पास साहस होना चाहिए। और साहस किसका? लोगों की रक्षा के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए और अच्छाई को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर हमेशा हमारे हाथों में ताकत देता है। यानी जब हम जिस भी पोस्ट पे हों, तो अपने निचले स्तर वालों का हाथ पकड़ के ऊपर उठाने में उनके सहायक हों। हम ऐसे बने, हम दूसरों को हे दिखाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में कहीं भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें, दिखाने में कि आज हम डीएम हैं, हम एसडीएम हैं, हम बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और तो उसका हमें कहीं न कहीं, मतलब उसका हमें कहीं अहंकार नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि जिस वृक्ष में जितने ज़्यादा फल होते हैं, वो उतना ही झुकता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी हमें सत्ता मिली है, साहस के साथ हमें लोगों की रक्षा करने में, लोगों को ऊपर उठाने में उसका प्रयोग करना चाहिए। गायत्री का दूसरा अक्षर हमें इस बात की ओर इंडिकेट करता है। विवित्सक्तया तु कर्तव्या उचिता भावपूर्तये न तु शक्तया तया कार्ये दर्पोदत्ति प्रदर्शनम्। गायत्री का वी अक्षर, वी से वित्त, यानी हमें कहीं ना कहीं धन वैभव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यानी हम स्वावलंबी बने, पैसा कमाएं, धन कमाएं। पर धन किस लिए कमाएं? जो भी हमारे वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हो, उसके लिए हम धन कमाएं। और उचित सीमा तक अपने मनोरंजन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए उचित हद तक इसका प्रयोग करें। और बाकी बाकी समाज के लिए है। कहा भी गया है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो यानी जो भी चीजें हमें मिली हुई हैं, वो समाज के लिए मिली हुई हैं, अपने पास इकट्ठा करने के लिए नहीं मिली हुई हैं। कहा भी गया है कि यदि पानी कहीं एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो सड़ जाता है। ऐसे ही धन का भी इकट्ठा करना अ, इसमें गायत्री मंत्र के इस अक्षर में गलत बताया गया है। धन हमारे पास है तो वो किस लिए है? समाज के लिए है। अपने लिए रखें, अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए धन है, रखना चाहिए। पर बाकी धन किसके लिए है? बाकी धन हमारा समाज के लिए है। गुरुदेव ने इसमें अंशदान की व्यवस्था भी बताई हुई है कि जो भी हमारी सेविंग में जो हमारे सैलरी आती है, उसमें से एक अंश हम समाज के लिए रखते रहें। और जब हमें लगे कि यहाँ पे आवश्यकता है, यहाँ पे खर्च करना है, किसी बच्चे की पढ़ाई में खर्च करना है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, बहुत सारी भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम समाज के लिए कर सकते हैं। किसी बच्चे की शादी में हमें खर्च करना है, तो वहाँ हम इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। पर धन का हम आडंबर ना करें। ये नहीं कि हम दिखावे के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस धन का उपयोग करें। तो गायत्री का वी अक्षर इसकी तरफ हमें इंडिकेट करता है। फिर है तू तुषाराणां प्रपाते अपि यत्नो धर्मस्तु चात्मनः महिमा च प्रतिष्ठिता च प्रोक्या परिश्रमस्य ही। गायत्री का तू अक्षर, गायत्री का तू अक्षर हमें तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। तुषारापात क्या है? तुषारापात यानी विपरीत परिस्थितियां। कभी भी समय एक साथ तो नहीं रह सकता। आज सुख है तो दुख है, कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। तो इस दुख सुख की पटरी में ही हमारी जीवनचर्या चलती रहती है। तो मनुष्य को कठिनाइयों का, विपरीत परिस्थितियों का, सुख सौभाग्य में एक समान होने का हमें निर्देश दिया गया है। गायत्री का तू अक्षर मानव को उपदेश देता है कि कठिनाइयों में, विपत्तियों में भी हम अपना धैर्य ना खोएं। अब जब कठिनाइयां या विपत्तियां आए, तो उसमें यहाँ पे 4 हमारे साथी हैं: विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न। यानी जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, निश्चित ही हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी समस्याओं का सामना होता ही है। तो जब समस्या आए तो पहले विवेक से सोचे कि एक्चुअल समस्या क्या है। कभी कभार इतनी समस्या होती है, हम इतना बड़ा उसका रूप ले लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये इतनी बड़ी है। तो पहले एक्चुअल में समझे कि एक्चुअल में समस्या हमारी है क्या। उस समस्या का
धैर्य से उस समस्या के समाधान की ओर हम चलते रहें और फिर साहस से उसका सामना करें, डटे रहें और प्रयत्न करते रहें समाधान हेतु। फिर हम देखेंगे चुटकियों में वो समस्याएँ ऐसे ही निकल जाएँगी। तो हमेशा जब भी हमारे पास विपरीत परिस्थितियाँ हों, जो कि होंगी, उस समय 4 हमारे साथी हों, विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न। गायत्री का तू अक्षर इस बात की तरफ हमें निर्देश देता है। वैवत नारी बिना कोन्यो निर्माता मनुसंतते महत्व रचना शक्तये स्वस्या नार्या ही ज्ञायतामः। वह अक्षर हम सभी से एक प्रश्न पूछ रहा है। वद मतलब बोलो। बिना नारी के पुरुष का निर्माण करने वाली कौन है? कोई नहीं है। गायत्री का वह अक्षर कहता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है, अपना कल्याण चाहती है, तो पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि मतलब हमारे एक गीत में भी है, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, नारियां जागरण गीत गाएं अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नारी में एक माँ का गुण है। यदि माँ हमारी सुसंस्कृत मतलब संस्कारवान होगी, तो हमारा बच्चा भी संस्कारवान होगा। आज हम देश में जगह-जगह देखते हैं युवाओं का थोड़ा-सा अ, पतन हो रहा है, संस्कार से विमुक्त हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उँगलियाँ हम नारियों पर उठती हैं। यदि हम लोग ठान लें, तो हम जीजाबाई, रानी झांसी की रानी, मतलब ये कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि उन्होंने जो चाहा अपने संतान को बनाया और संतान को बनाने में सबसे पहले समाज का योगदान ये रहा कि उन्होंने नारी को शिक्षा दें हम लोग, नारी को समुन्नत बनाएँ, हर मतलब तन, मन, धन तीनों तीनों से उनका विकास करें। तो यह ज़िम्मेदारी समाज की सबसे पहले है कि नारी को शिक्षा की पूरी उचित व्यवस्था की जाए। अब अगले अक्षर की तरफ चलते हैं। रे रेवेब निर्मला नारी पूजनीया संताम सदा यत्तो हि सैवलोकस्मिन् साक्षात् लक्ष्मीर्मता बुधई। इसमें कहा गया है सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नारी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वान ने उसी को ही इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। जैसे नर्मदा नदी का जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को निर्मल अंतःकरण दिया है। परिस्थितियां दोष के कारण अथवा दुष्ट संगति से कभी कभार उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, पर जैसे ही इन कारणों के बादल छट जाते हैं, नारी का हृदय पुनः शाश्वत निर्मलता की ओर लौट जाता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रखा जाए, तो उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए, तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगती है। परंतु पीछे जब उन कारणों को हटा दिया जाए, तो वह शुद्ध, निर्मल, शुभ्र मणि ही दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार नारी जब बुरी परिस्थितियों में फँस जाती है, तब बुरी दिखाई देती है। उस परिस्थिति का अंत होते ही वह ही निर्मल और निर्दोष हो जाती है। ऐसा ईश्वर ने ही उन्हें बनाया है। और कभी-कभार ये हो जाता है कि कोई भी घटना जुड़ती है, जैसे कैसे बहू आई तो हम मतलब बहू आई अच्छा हुआ तो हम 2 उस पे दे देते हैं, बुरा हुआ तो भी कि इसके पहरे अच्छे नहीं हैं। कोई शिशु हो जाता है, बेटी हो जाती है तो तुरंत हम कह देते हैं कि अच्छा इसके बाप का प्रमोशन रुक गया। क्यों रुक गया? अच्छा ये हो गई ना। तो नारियों को जो भी घटनाएँ होती हैं उसके दोष से दूर रखा जाए तो बेहतर है। नारी तो लक्ष्मी का अवतार होने से सदा ही कल्याणकारी और मंगलकारी हैं। गायत्री का अक्षर रे नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है, ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो। नी नयस्तंति ये नरः पाद पादान प्रकृति ज्ञानुसारत स्वस्था संसतु ते नूनम रोग मुक्ता भवन्ति ही। गायत्री का नी अक्षर बता रहा है
कि जो मनुष्य प्रकृति की आज्ञा के अनुसार चलता है, वो निश्चित ही रोगों से मुक्त हो जाता है और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। अब स्वस्थ जीवन के हमारे इसमें 10 उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वो क्या हैं? पहला है, भूख लगने पर खूब चबाकर खाएँ, थोड़ा खाएँ, फल, सब्जी, छाछ खूब पिएँ, मिर्च, मसाले, मिठाई से हम बचें, श्रम व व्यायाम करें, शरीर, वस्त्र, मकान, प्रयोजनीय सामान की सफाई करते रहें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, मनोरंजन, देशाटन, विनोद के लिए अवसर प्रदान करते रहें, चिंता, बेईमानी, पाप, कुविचार से बचें और हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। स्वच्छ जलवायु का सेवन करें, उपवास, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग मुक्ति का उपाय करते रहना चाहिए। तो गायत्री गणीय अक्षर हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है और उस स्वस्थ रहने के लिए हमें 10 उपाय हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए। कम से कम कोशिश तो करें, इन उपायों में से कुछ को अपने जीवन में धारण करने की, तो हम स्वस्थ रहेंगे। आगे ये अक्षर यथेच्छति नरस्त्वनयि सदा नेभस्तथा चरेत् नम्रशिष्ट कृतज्ञश्च सत्य साहस्यवान भवेत्। इसमें बताया गया है कि मनुष्य दूसरों के साथ उस आचरण को ना करे जैसा वह दूसरों के द्वारा चाहता है और उसे नम्र शिष्ट कृतज्ञ सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। हर एक मनुष्य चाहता है कि दूसरा आदमी उसके साथ नम्र बोले, सभ्य व्यवहार करे, ईमानदारी बरते, कोई भूल हो जाए उसे सहन कर ले, मार्ग में कोई रोड़ा ना अटकाए, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि ना डाले तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग की भावना का परिचय दे। जब हम दूसरों से ऐसा व्यवहार चाहते हैं, तो हमारे लिए भी ये उचित है कि वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें। टिट फॉर टैट कहा भी गया है। जब हम चाहते हैं कि दूसरा हमसे आराम से बोले, दूसरा हमें हमारी गलतियों को माफ करे, दूसरा हमें समझे, तो यही चीज़ें तो हम दूसरों से मतलब यही चीज़ें तो हम भी मतलब सोचे ना कि मतलब आज हम सोच रहे हैं कि दूसरा हमें समझे, तो हम भी तो दूसरों को समझें कि क्या पता इसमें हम अपनी जीवन शैली में भी देख सकते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई-कोई बात बोल गया, तो हम उसकी दृष्टि से सोचें कि वो क्यों कह गया और उसकी बात का बुरा भी ना मानें। जब वो हमें माफ़ कर सकता है, तो क्या हम उसे माफ़ करने की मतलब साहस नहीं कर सकते हैं? तो इसमें यही बताया गया है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हम समाज के प्रति व्यवहार अपने जीवन में उतारें। भ अक्षर भा भवोद्विग्न मना नैव यदुदेग परितज्जया कुरु सर्वावस्थास्थासु शांतम संतुलितम मना। इसमें कहा गया है मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ दें, सभी अवस्थाओं में मन को शांत रखें और मन को संतुलित रखें। कभी भी हमारे जीवन में बहुत घटनाएँ होती रहती हैं, छोटी या बड़ी, कि हम बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। पर हमें ये सोचना चाहिए कि कभी-कभार ऐसा होता है, इन उत्तेजनाओं के कारण जो हम उस विपरीत परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। हमारा शरीर भर और कमज़ोर हो जाता है उस क्रोध के कारण। तो हमें विवेक से काम लें, बहुत जल्दी परिस्थितियाँ विपरीत हों, तो बहुत जल्दी हम उत्तेजित ना हों, बहुत जल्दी परेशान ना हों। और इसका एक रीज़न ये भी है कि दूसरों से अपेक्षा ना करें। हमारे दुःख का कारण हमारी अपेक्षा ही तो है। आज हमने किसी के लिए काम करा तो हम स्वतः सोच लेते हैं कि इसने हमारे बताओ मुसीबत पे ये वाला काम नहीं करा, तो फिर गुस्सा आ जाता है हमें कि बताओ हमने तो ऐसा करा था, उस समय ऐसा करा था। पर हम जब किसी के लिए कुछ करें तो अपेक्षा ना रखें कि यह भी व्यक्ति हमारे लिए
उसी हद तक काम करेगा। यदि हमारी यह अपेक्षाएं कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं, तो हमें दुख भी नहीं होगा। हमारे दुख का कारण, हमारी उत्तेजना का कारण अपेक्षा है। जब भी हम किसी का करें, तो फिर उस करने को दिमाग से हटाते चलें। तो फिर देखिएगा आप कि जो हमारे मन में उत्तेजनाएँ दूसरों के प्रति पैदा हो जाती हैं, वो 60% हट जाएँगी। यह सोच के चले हम कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखो, चित्त को शांत रहने दो, आवेश का उत्तेजना से नहीं, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर अपनी विचारधारा व कार्यप्रणाली को चलाओ। आगे चलते हैं। गोप्या सुया मनोवृत्तिर्नो सहिष्णुनो भवेत् स्थिति मनस्व संवीक्ष्य तदनुरूपताम चरेत्। इसमें कहा गया है अपने मनोभावों को छुपाना नहीं चाहिए। मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए। दूसरों की स्थिति को देखकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाव तो दिखाने के लिए ही हैं। हम किसी के लिए प्रसन्न हैं, किसी के लिए क्रोधित हैं, इसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कभी-कभार। हम अपने मन में एक ऐसी गाँठ बाँधे बैठे रहते हैं कि हमें लगता है कि और उस गाँठ के कारण एक कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि जैसे हम मन में गाँठ बाँधे रहते हैं, हमें वैसे ही दिखता रहता है उस आदमी के प्रति। हमने सोच लिया कि नहीं, या ये इस पर्सन ने हमारे साथ गलत करा है, तो ये ऐसा ही होगा। जब भी ये कुछ करेगा तो हमारे लिए गलत ही करेगा। जब हमने गाँठ बाँध ली, तो उसकी सारी अच्छाई भी बुराई में तब्दील हो जाती है। तो इसमें ये कहा गया कि अपने मनोभावों को छुपाना नहीं चाहिए। जब भी हमें लग रहा है कि जिस भी व्यक्ति से हमें जो भी भाव आ रहे हैं, बैठकर आराम से बात कर लेनी चाहिए। हमें किसी को बहुत से लोगों में कमियाँ होती हैं, वो किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक मनोभाव को छुपाना हुआ। हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारे आस-पास जो भी है, यदि वो अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें शाबाशी देने में काहे का संकोच करना। और यदि हम उनकी गलतियाँ देख रहे हैं, तो आराम से कि बेटा शायद या ऐसे हो जाता तो थोड़ा-सा और अच्छा-सा हो जाता। तो अपने मनोभावों को हमें इस प्रकार व्यक्त करते रहना चाहिए, नहीं तो एक गांठ बन जाएगी। और एक दिन कभी-कभार हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत गुस्से से फट गया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो गुस्से में फट जाएगा और फिर चीजें संभाले भी नहीं संभलेंगी। आगे चलते हैं। देयानि स्ववंशे पुंसा स्वे इन्द्रियाणाखिलानि वै अस्यांति खादन्ति इन्द्रियाणि तानि स्वामिनम्। मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में करनी चाहिए। ये अंश ये जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं, मनुष्य को खा जाती हैं। कहा भी गया है कि हम लोग इन इंद्रियों के स्वामी बने, ना कि इन इंद्रियों के वश में चले। क्या होता है जब हम इंद्रियों का भोग नियंत्रण से ज्यादा कर लेते, तो क्या होती है, हमारी निंदा होती है। निंदा होती है क्योंकि हम लोग उस मर्यादा को पार कर जाते हैं। वास्तविक हमें अपने वासनाओं का दमन करके करने का उपदेश दिया जाता है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियंत्रित इंद्रियाएं स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादाओं का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी हो जाती हैं या चटोरी हो जाती हैं कि हमारे स्वास्थ्य व धर्म के लिए संकट उत्पन्न करने वाली भी करके भी मनमानी करती रहती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और उचित अनुचित का प्रयोग करते हुए इंद्रियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इंद्रियों के बहाव में ना बहें। ये सुख के लिए हैं, पर एक मर्यादा में ही सुख देती हैं। जैसे ही इसका उल्लंघन हो जाता है, तो हम लोग मर्यादाएं पार कर जाते हैं। तो इंद्रियां हमारे वश में हो, ना कि हम इंद्रियों के वश में हो। वह वस नित्यं पवित्रः सन् भार्याभ्यन्तरस्तथा यत् पवित्रायां ही राजते अति प्रसन्नता। मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता छिपी हुई है। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती है। निरंतर टूट फूट का जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता, तो गंदगी बढ़ती चली जाती है। और सफाई चाहने वाले को इच्छा केवल एक कल्पना मात्र रह जाती है। इसलिए गंदगी को छूने, उसे उठाने, उसे हटाने में हिचकना नहीं चाहिए।
शरीर इसमें क्या है, स्वच्छ रखे, किसको, शरीर को, वस्त्र को, निवास को, अपने सामान को, अपनी जीविका को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को। जिसमें इस प्रकार की स्वच्छताएं निवास करती हैं, वह पवित्र आत्मा मनुष्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त होता है। प्रणाम आशीष भैया, अब आप शुरू करें। धन्यवाद दीदी। एक बार परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और आदरणीय बाबू जी, उपस्थित सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आपने दीदी गायत्री महामंत्र के जो 24 अक्षर हैं, उनमें से 12 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने व्याख्या दी। एक 25वां अक्षर भी उसमें जोड़ा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः, व्याहृतियां जो लगी हुई हैं उनकी भी व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। तो ओम भूर्भुवः स्वः क्या कहता है? भूभुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमोम ब्रह्म तेषु हि स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वेत्ति विचक्षणः। भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोक हैं और उन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त हैं। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ये सूत्र ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत कर रहा है और ये सूत्र अगर जीवन में उतर गया तो निश्चित माने कि जीवन का बदलना तय है। क्योंकि जब हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, सभी के भीतर ईश्वर को देखेंगे, तो आप निश्चित माने कि जीवन में बदलाव होना ही होना है, घर परिवार सुधर जाएगा। क्योंकि जब हम सभी के भीतर ईश्वर को देखेंगे तो कोई अपराध, कोई हिंसा, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और आगे चलते हैं। स्य अक्षर, गायत्री महामंत्र का स्य अक्षर कहता है स्यंदनम परमार्थस्य परार्थो हि बुधैर्मतः यो अन्यान सुखयते तस्य दुखम विनश्यति। दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना ही परमार्थ का रथ है, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। जो विचारवान दूसरों को सुख देता है उसका दुख नष्ट हो जाता है। इस संसार की व्यवस्था चलाने के लिए जो निर्धारित कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं अर्थ। जैसे हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये सारी चीजें अर्थ में आती हैं। उसके बिना जीव का चलाना भी संभव नहीं है और इसमें कोई दूसरों को हम हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये निषेध नहीं है। अब बात की जा रही है परमार्थ की। परमार्थ माने अपनी थोड़ी अगर हानि भी हो रही हो और दूसरे का लाभ हो रहा हो, दूसरे को सहायता पहुंच रही हो, तो ऐसे काम परमार्थ कहे जाते हैं। तो परमार्थ की ओर जाने का संकेत कर रहा है ये सूत्र। और सृष्टि का ये नियम है कि हम जो भी देंगे वही मल्टीप्लाई होकर के हमें वापस भी मिलेगा। इंसान को तो छोड़िए, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनको भी अगर हम सद्भाव देते हैं तो वो भी बदले में हमें सद्भाव ही प्रदान करते हैं। तो इसलिए कोई कारण नहीं कि अगर हम दूसरे का दुख दूर करें और हमारा दुख दूर ना हो। अवश्य होगा, होता ही है और न होने का कोई कारण भी नहीं है। तो हमें ये अस्तित्व बहुत ही नियमबद्ध व्यवस्था चला रही है, तो हमें इसके साथ चलना है। अगला अक्षर धी अक्षर। धी अक्षर कहता है धीर तुष्टो भवेन्नैव त्वेकस्याम हि समुन्नतौ क्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वासु आशासु जीवने। धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सभी दिशाओं में उन्नति करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जीवन के लिए और हम पाएंगे कि अधिक संख्या में लोग गलती भी यही कर रहे हैं। ये सूत्र कहता है कि जीवन में प्रगति जो एकांगी नहीं होनी चाहिए। लोग केवल धन कमाने में लगे हैं, स्वास्थ्य का बुरा हाल हो रखा है, और या फिर बहुत विद्वान हैं और शरीर में रोग हुए पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 8 दिशाएं हैं वैसे ही जीवन की भी 8 दिशाएं हैं, 8 बल कहे गए हैं। तो इन 8 बलों को हमें अर्जित करना होता है। ये 8 बल कौन कौन से गुरुदेव ने बताए हैं?
स्वास्थ्य, विद्या, धन, मित्र, प्रतिष्ठा, चातुर्य, साहस और आत्मबल। और जो आखिरी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मबल बहुत महत्वपूर्ण है। तो धी अक्षर हमें अलर्ट करता है कि हम भी तो किसी एक दो में ही नहीं सारी शक्ति लगा दे रहे हैं। हमें ये आत्मावलोकन अवश्य करना चाहिए कि कहीं हमारी सारी शक्ति इन्हीं में से एक दो में तो नहीं लग रही है। स्वास्थ्य के ही पीछे पड़े हैं, या फिर धन में कमजोर हो गए, या धन में ही लगे हैं, स्वास्थ्य में कमजोर हो गए, विद्या अर्जन नहीं कर पा रहे हैं। तो एकांगी नहीं होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एक मोर्चा भी कमजोर हुआ तो दुश्मन वहीं से घुसपैठ कर लेगा। तो इसको हम घर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे घर में भी पुरुष और महिलाओं के काम बटे हुए होते हैं, तो ये हम अवश्य कर सकते हैं कि हम भी अपने घर की महिलाओं के कामों में हाथ बटाएं, पुरुष भी घर के काम सीखें, और महिलाएं भी बाहर के काम थोड़ा बहुत सीख करके पुरुष की जो मदद कर सकती हैं वे उन्हें प्रयास करना चाहिए। ये एप्लीकेशन हो गया इसका। अगला अक्षर म अक्षर। महेश्वरस्य विज्ञाय नियमानुसा नियमान्याय संयुतान् तस्य सत्तां चक्ष्व स्वीकुर्यन् कर्मणा तमुपासयेत्। परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें। सत्संकल्प सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। अब जैसे देश के नागरिक के रूप में हम अपने देश के संविधान और कानून का पालन करते हैं, और कानून तोड़ने पर न्याय प्रक्रिया के तहत दंड मिलता है, तो ईश्वरीय व्यवस्था बिल्कुल ही ऑटोमेटिक मोड में चलती है। और हमारा ईश्वर की सर्वव्यापकता और न्यायकारिता में पूरा विश्वास होना चाहिए। और अगर ये विश्वास गहरा होगा तो हम गलत कार्य कभी भी नहीं करेंगे। और अपने परिवार में भी हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो जाएगा कि अगर हम ईश्वर की सर्वव्यापकता देख रहे हैं तो अपने पत्नी में, बच्चों में, बुजुर्गों में भी ईश्वर को देखेंगे। तो आजकल जो परिवारों में घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं ये सब नहीं होंगी। तो जीवन बदलना तय है। अगर इसमें से एक सूत्र भी जीवन में उतर गया तो जीवन में बदलाव निश्चित है। ही अक्षर। हितं मत्वा ज्ञानकेन्द्रं स्वातन्त्र्येण विचारयेत् नान्धानुसरणं कुर्यात् कदाचित् कोऽपि कस्यचित्। हितकारी ज्ञान केंद्र को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें, कभी भी कोई किसी का अंधानुकरण न करे। समाज में जो भी परंपराएं और प्रथाएं चलती आ रही हैं उस पर अपने विवेक और ज्ञान के प्रकाश में विचार करना चाहिए। अब वो इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब वो प्रथाएं बनी थी तब उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय का जो समय था उसके अनुसार बनी थी, और आज की परिस्थितियां एकदम डिफरेंट हैं। तो जब हम ज्ञान के प्रकाश में विचार करेंगे तो आज हम पाएंगे कि उनका कोई औचित्य नहीं रह गया। तो अगर उन परंपराओं का कोई औचित्य नहीं रह गया तो निश्चित रूप से उनको बदलने की आवश्यकता है। अब जैसे उदाहरण लें कि महिलाएं निराजल व्रत करती हैं, और आदरणीय बाबूजी हमेशा बताते हैं कि निराजल व्रत इस युग के लिए बिल्कुल नहीं है। तो हमें बिल्कुल इस पे विचार करना चाहिए कि निराजल व्रत की अगर आवश्यकता आज के युग में नहीं है तो हम इसको बंद करें। एक दूसरा उदाहरण हम देखें कि आजकल विवाह का सीजन चल रहा है। आप देखेंगे कि रात में विवाह हो रहे हैं। रात में विवाह क्यों प्रारंभ हुए थे कि उस समय आक्रमणकारी थे, वे लूट मार कर लिया करते थे, इसलिए लोग रात में चोरी छुपके विवाह कर लिया करते थे ताकि दिन दिन में डोली पहुंच जाए दूसरे गांव में। तो आज उसकी आवश्यकता नहीं रह गई, आज कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। तो आज हम वापस दिन में आदर्श विवाह क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हमें निश्चित रूप से इस पे जरूर विचार करना चाहिए कि हम इन सूत्रों का एप्लीकेशन अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। अगला अक्षर धी अक्षर। धिया मृत्यु स्मरन् मर्मं जानीय जीवनस्य च तदा लक्ष्यं समालक्ष्य पादौ सन्ततिमाक्षिपेत्।
बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखें और जीवन के मर्म को समझें, तब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपने पैरों को चलाएं, अर्थात निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इस संसार में जिसको मृत्यु कहते हैं, उसके रहस्य को जानना जरूरी है, और जानना केवल बुद्धि की ऊपरी परतों से नहीं, अंतरात्मा की गहराई तक ये बात उतर जाए। मृत्यु तो वास्तव में किसी की होती नहीं, देह छिन जाती है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि शरीर के रिन्यूअल का प्रोसेस है ये। तो उपनिषदों में भी ऋषियों ने आत्मा की नश्वरता को अलग अलग सूत्रों में बताया ही है। एक सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से बताया गया है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को बता रहे हैं यही चीज। तो इसलिए जीवन को हम हल्के फुल्के तरीके से जिए, बोझिल न बनावें। चारों तरफ मतलब एक नाटक ही चल रहा है, तो हम अपना अभिनय ही कर रहे हैं उसमें। खुश भी होना है, रोना भी है, दुखी भी होना है, लेकिन सब अभिनय रूप में ही करना है। इसको बहुत वेटेज नहीं देना है। और शरीर की मृत्यु आएगी, वो अंतिम अतिथि होगी, तो उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ये सूत्र अगर जीवन में उतर गया तो परिणाम क्या होगा कि देखिए, मृत्यु तो हर एक घर परिवार में होनी ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो ये सूत्र अगर जीवन में उतर गया तो शोक की मात्रा कम हो जाएगी। आप दुखी तो होंगे, लेकिन वो भी अभिनय मात्र होगा। अगला अक्षर यो अक्षर। यो धर्मो जगदाधारः स्वाचरणे तमानय माड विडम्बय तमसोस्ति एको मार्गे सहायकः। जो धर्म संसार का आधार है, उस धर्म को अपने आचरण में लाओ, उसकी विडंबना मत करो, वह तुम्हारे मार्ग में एक ही अद्वितीय सहायक है। जो धर्म संसार का आधार है। अब यहाँ किस धर्म की बात हो रही है? आजकल जो चारों ओर धर्म दिखाई देता है, एक वेशभूषा बना लेना, कंठी माला पहन लेना, घंटी बजाना, क्या ये धर्म है? नहीं, ये क्रियाकांड हो सकते हैं, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अभी पिछले सप्ताह प्रज्ञोपनिषद की कक्षा किरण दीदी ने ली थी, उसमें उन्होंने चर्चा की थी कि धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, सत्य, विवेक, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, अनुबंध, स्नेह, पराक्रम, सहकार, परमार्थ, इनको आचरण में उतारना है। ये वास्तव में धर्म है। आज समाज के जो पतन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मनुष्य धर्म का पालन न करके केवल क्रियाकांडों में लगा हुआ है। और कहा भी गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित्यः, जो धर्म की रक्षा करता है, यानी धर्म को जो धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यो अक्षर हमें वास्तविक धर्म सिखाता है, और उस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। अगला अक्षर यो अक्षर। योजनम व्यसनेभ्यः स्यात्तानि पुंसस्तु शत्रवः मिलित्वैतानि सर्वाणि समये घनन्ति मानवः। व्यसनों से योजन भर दूर रहें, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। वे सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं। अब व्यसनों पे अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हम पाएंगे कि लोग नशा करते क्यों हैं? क्योंकि नशा जो होता है वो कुछ देर के लिए उनके दुखों को भुला देता है। हमेशा के लिए नहीं भुलाता, केवल कुछ देर के लिए भुलाता है, लेकिन साथ में शरीर का सत्यानाश कर डालता है। और नशे से जो थोड़ी देर की मस्ती आती है, अगर हम ध्यान कर लें तो 24 घंटे की मस्ती आ जाती है। वो भी शरीर को नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, उल्टे फायदा ही होता है। तो इंजीनियरिंग लाइन से मैं हूँ, तो हमारे यहाँ भी ऑफिस में तमाम पार्टियां होती हैं, और कलीग्स ये नशे का भी प्रयोग करते हैं। कोई सिगरेट का उपयोग कर रहा है, कोई शराब का उपयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे भी बुलाया ही जाता है। तो मैं उन चीज़ों का उपयोग नहीं करता। वो जिस आनंद को अपने शरीर को नुकसान पहुंचा करके प्राप्त करते हैं, मैं बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए उसी आनंद में रहता हूँ। और ये चीज़ वो देख करके कहते भी हैं, लेकिन उसको अपनाने के लिए वो प्रेरित नहीं होते। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो एक अलग ही श्रेणी में आपको रख देते हैं। लेकिन मैं भी प्रसन्न हूँ कि ठीक है, मैं जिस श्रेणी में हूँ मैं प्रसन्न हूँ, और
कहीं आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं उपलब्ध हूँ। तो उस भाव से मैं चलता रहता हूँ। वे पी करके एंजॉय करते हैं, मैं बिना पिए एंजॉय करता हूँ। अगला अक्षर है न अक्षर। न शृण्वे कामिमां वार्ता जागृत तस्वं सदा भव। सप्रधानम सप्रमादम नरम नूनम व्याक्रामन्ति विपक्षिणः। हमारी एक बात सुनो। किसकी बात सुनो? गायत्री मंत्र कहता है कि हमारी एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। साधना से अपने भीतर की बुराइयों को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन दूसरों की बुराइयों को नहीं निकाल सकते हम। दूसरों के अंदर जो बुराई है वो रहेगी, और वो उस बुराई से हमें भी प्रभावित करने का प्रयास करते रहेंगे। तो सतर्कता बहुत जरूरी है। न अक्षर हमें अलर्ट कर रहा है कि हमें हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो बीमारियां आएंगी। विचारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो बुरे विचार आएंगे। भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो भावनाओं में बह करके फिर गर्त में जाएंगे। तो इसलिए दूसरों की चालबाजियों, धोखेबाजियों, धूर्तता से भी सावधान रहना है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो न अक्षर हमें हमेशा अलर्ट रहने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्र अक्षर। प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदारः कदाचन चिन्तयोदार दृष्टैव तेन चित्तम विशुध्यति। हम स्वभाव से ही उदार हों, कभी भी अनुदार न बने। उदार दृष्टि से विचार करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अब विचार करें उदारता क्या है। उदारता से पहले अनुदारता क्या है, पहले उसको समझ लें, फिर उदारता को समझ लेंगे। तो मैं ही समझदार हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही, बाकी सब तो मूर्ख हैं, गलत हैं। तो ऐसा अगर हम भाव रखते हैं तो ये अनुदारता कही जाएगी। और इसी का उल्टा, अगर हम दूसरे का भी जो पर्सपेक्टिव है उसे भी हम समझ करके चलते हैं कि हाँ, वो, हम उसको अपने आप को दूसरे की जगह रख करके देखें कि हम वैसी परिस्थिति में होते तो कैसा बिहेव करते, तो इसे कही जाएगी उदारता। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। तो गायत्री का प्रअक्षर उदार होने की प्रेरणा देता है हमें। अगला अक्षर चो। चोदयत्येव सत्संगो धियमस्य फलं महत् स्वमत सज्जनैर्विद्वान् कुर्यात् पर्यावृतं सदा। सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। सत्संग का फल महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा रखें। जिस भी वातावरण में हम रहते हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता ही डालता है। जैसे बहुत ही अच्छे सात्विक माहौल में अगर बच्चा पला है तो वो प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पे रहेगा ही रहेगा। एक कसाई के यहाँ पशुओं का वध किया जाता है तो कठोरता उसके अंदर आ ही जाती है। तो इसलिए वातावरण का प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसलिए हमारे ऊपर भी घर परिवार, ऑफिस का, कार्यस्थल का, दुकान का जैसा माहौल होता है तो मस्तिष्क भी उसी तरह से हो जाता है। तो इसलिए क्लीनिंग बहुत आवश्यक है। तो इसलिए सद्विचार नियमित रूप से हमें मिलते रहने चाहिए ताकि कुविचार निकलते रहें। तो ये जो हम लोग शनिवार रविवार की कक्षाएं अटेंड करते हैं तो इसका भी यही उद्देश्य होता है कि रेगुलर वे में हमें अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं मिलती रहें, तो जिससे रिचार्जिंग होती रहे। क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो कुविचार थोड़े बहुत हमें प्रभावित करते ही करते हैं। तो जैसे घर में भी रेगुलर वे में झाड़ू पोछा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि लगातार धूल आ ही रही है, वातावरण में धूल घुली हुई है तो वो आ रही है, तो इसलिए रेगुलर क्लीनिंग भी आवश्यकता है। तो मन का भी इसको कह सकते हैं कि ये मन का झाड़ू पोछा है। इसको भी रेगुलर वे में जैसे घर में लगाते हैं तो ऐसे ये भी लगते रहना चाहिए। अगला अक्षर द अक्षर। दर्शनम ह्यात्मनं कृत्वा जानीयादात्मनं गौरवम ज्ञात्वा तु तदात्मानं पूर्णोन्नति पथम नयेत्। आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो।
उसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। इस संसार का सबसे गहरा प्रश्न, मैं कौन हूं? अब ये प्रश्न जितना गहरा है उतनी ही गहराई से उठना भी चाहिए, तभी इसकी सार्थकता भी है। अगर ये बुद्धि की ऊपरी परतों से उठा है तो इसका उत्तर भी ऊपरी परतों से दिया जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन अगर ये हमारे अंतस की गहराई से निकला हुआ प्रश्न है तो इसका उत्तर भी किसी शब्दों के गुंफन में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर भी अपनी आत्मा की गहराई में जाकर के, अपनी चेतना की गहराई में जाकर के ही ढूंढना पड़ेगा। और इसका उत्तर वही जान सकता है जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया हो। तो हमारे बीच बाबूजी ने ये प्राप्त कर रखा है और हम सबकी यात्रा चल रही है उस दिशा में। तो निश्चित रूप से यात्रा कभी न कभी अपने मुकाम पे जरूर पहुंचेगी। तो द अक्षर हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें आत्मिकी के मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। यात अक्षर, यायात सोत्तरदायित्वं निर्वहन् जीवने पिता, कुपितापि तथा पाप कुपुत्रोस्त यथा मतः। पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। यहाँ पिता के कर्तव्य की बात हो रही है, और पिता ही नहीं, यहाँ पे हेड ऑफ द यूनिट जो भी हैं, गुरु भी हैं, तो वो भी शिष्यों के पिता ही समान हो गए। और देश की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री भी प्रजा के लिए पिता समान हो गया। तो उन सबके कर्तव्यों की बात हो रही है, क्योंकि उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, और जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं, उससे अपेक्षाएं भी ज्यादा होती हैं। तो जिस तरह से बच्चे तो कोई भी गलती कर सकते हैं, प्रजा गलती कर सकती है, लेकिन राजा का दायित्व है, पिता का दायित्व है कि वो अपने दायित्वों से पीछे ना हटे। तो यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी हेड ऑफ द यूनिट है वो अपने दायित्वों की पूर्ति बहुत सावधानी से करें। तो इस तरह से गायत्री महामंत्र अपने आप में पूरी तरह एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। और इसके पहले जो 12 अक्षर हैं वो सांसारिकता से संबंधित हैं, और बाकी 12 अक्षर आत्मिकी से संबंधित हैं। तो इस तरह से जीवन का जो एक सर्वांगीण विकास हो सकता है, संसार और आत्मिकी, इन दोनों को लेकर के गायत्री मंत्र एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताता है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को जीवन में हम जितनी मात्रा में उतार लेंगे उतनी गायत्री मंत्र का जप सफल होगा, और केवल जप शब्दों से नहीं, इन सूत्रों को आचरण में उतारने से सफल माना जाएगा। तो अब इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। आगे नितिन भैया और बाबूजी से आशीर्वाद लेते हैं। जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया। तो आप जैसे आप बीएसएनएल में आप इंजीनियर हैं, और आप जो है गायत्री साधना में भी लगभग पिछले 4-5 वर्षों से जो है निरंतर कार्यरत हैं। तो इसमें जो है तो आपने जो है इसमें रेगुलर अभ्यास से और अपने अनुभव से आपने जो आज हमें मार्गदर्शन दिया उसका आपका हृदय से आभार। और मैं निशि दीदी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। निशि दीदी भी एक गृहिणी हैं और एक प्रखर साधिका भी हैं। तो उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में जो भी कुछ आज हमें बताया, उससे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज के लिए उन्होंने वह एक जो है प्रतीक के रूप में सबके सामने यह दिखाया कि वो अपने जीवन में उन्होंने उतारा, और वही उन्होंने अनुभव के रूप में आज हमें बताया। तो उन्होंने देखिए एक बात और बहुत अच्छी बताई कि जो नारी जो है अ, वो जो है बिल्कुल पवित्र है, और वो हमारे सामने एक तरह से आज के समय में जो नारी की जो जो स्थिति जो है,
तो अगर उसमें अगर हम ये भी पाते हैं कि अगर वो कहीं विचलित भी होती हैं अपने पथ से, तो गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि उसका भी जो ज़िम्मेदार है वो पुरुष वर्ग ही है। तो उनको जो पिछले कुछ लगातार वर्षों से जो उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, तो उसके कारण से जो है हमें ये थोड़ा-सा देखने को मिल सकता है कि आज ये अपने मार्ग से विचलित है, परंतु उसके पीछे भी पुरुष वर्ग ही ज़िम्मेदार है। तो यह जो है, यह बात जो गुरुदेव ने जो बताई, तो यह बात कहीं न कहीं जो है हमें सोचने पर, समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपना जो है चिंतन भी बदलना चाहिए और हमें जो है उनके लिए जो है उनके आगे बढ़ने में जो भी सहयोग हो सके, तो हमें पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। तो एक हम एक सशक्त समाज, एक जो है और एक जो है हम एक सशक्त राष्ट्र हम सबको दे पाएँगे। और तभी हम विश्व गुरु की तरफ जो है अग्रसर भी हो रहे हैं और निश्चय ही हम इसे पूर्ण भी करेंगे अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों के ऊपर चल करके। अब मैं आदरणीय बाबूजी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आए और अ, अपना आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान करें। जी बाबूजी। जी प्रणाम नितिन जी, प्रणाम आशीष जी और प्रणाम निशि दी। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को नमन। देखिए, गायत्री स्मृति एक शाश्वत स्मृति है, क्योंकि गायत्री मंत्र वेद का सार है और वेद शाश्वत है, ईश्वरीय वाणी। क्योंकि गायत्री विद्या गुप्त लुप्त हो गई थी, तो यह स्मृति भी गुप्त थी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री को बहुत ही विश्व ऋणी रहेगा कि गायत्री स्मृति को आपने लाया। विश्व स्मृतियों से अलग मनुस्मृति रही। पराशर पराशर स्मृति कुछ सरल है और कलयुग में काम लगता। और भी यम स्मृति है, सौनक स्मृतियां हैं, तो याज्ञवल्क्य स्मृति है, हरित स्मृति है। तो विश्व स्मृतियां थी और स्मृतियां बदलती इसलिए रहती है कि स्मृतियों में दो बातें होती हैं। एक तो युग की समस्याओं का समाधान और दूसरा शाश्वत ज्ञान का को आगे लेते जाना, उसको एज इट इज बनाए रखना। तो चूंकि 10-12 वर्ष में समाज की परिस्थितियां तेजी से बदल जाती। इन दिनों तो वैज्ञानिक प्रगति इतनी तेजी से हो रही है कि 5 साल के बाद ही लगता है कि काफी कुछ चेंजेज हो गया। तो ऐसे में मैनर्स चेंज करने पड़ते हैं, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग है। पहले कहीं भी धड़ल्ले से हम लोग कहीं भी रोड तोड़ चलाते हैं, जैसे बड़े हाई कैपिटल्स हैं किसी स्टेट्स के, तो वह देखिए कि 1 साल बाद जाएंगे तो सब कुछ बदला बदला सा, कहाँ रहे, कहाँ कूद जाते थे, कहाँ मुड़ देते, रोड पर चलना, नियम नियमावली या खेत खलिहान का जो होता है दाखिल खारिज सब करना, अब हर चीज ऑनलाइन होते जा रहा है। तो हमें मैनर्स बदलने पड़ता है। पहले ट्रेडिशंस भी कुछ नए आ गए हैं, कुछ पुराने आ जाते हैं, परंपराएं समाज की। और पहले शादी विवाहों में को भी लेकर देखा जाए कि उसमें अब पहले कहाँ खेत खलिहान उस समय होते थे और बिल्कुल सरल आदमी लाइन में बिठा करके किसान लोग आराम से परोसते थे पत्तल में, एक भी अनाज बर्बाद नहीं होता था। आज फुर्सत नहीं किसी को खिलाने का सिस्टम, और साउंड भीड़ भड़ाका, बारात पूरा बारात का स्टाइल ही बदल गया। मतलब उबन घुटन सी होने लगती है। तो कुछ लोग इसमें सारे मैनर्स इसमें दिए गए हैं। अभी आशीष ने भी कहा है सर कि हमें परंपरा को नहीं, उसमें विवेक को महत्व देना चाहिए। इस उबन से इन दिनों तो शादी विवाह में लोग जाने से कतराने लगते हैं कि जाने का मतलब है रात भर जगह, ये सब अब क्या है, लाचारी है, रुसेगा फूलेगा। तो एक किसी का हमने पोस्ट देखा था उसमें नितिन जी कि नो डीजे साउंड, नो, ये तो हमको अच्छा लगा कि ये ठीक है। नो हुड़दंग, स्टेज पर सब नहीं चढ़ेंगे, और नो रात में विवाह, दिन दिन में करिए जाइए।
और ये सब आश्रमों में पूज्य गुरुदेव के, तो उसमें संस्कार खत्म होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कोई जो फॉल गया है खुशी हो रहा है, वो गया अपन आनंद फानन में गया है, ड्यूटी निभाया, खा पी कर गया, और बाद में जब शादी हो रही है 2 4 10 को अपना है, और उनको लाचारी वाला केवल जगह है वहां पर। एक जगह तो हम गए तो उस समय आशीर्वाद रात भर तो 2 2 जगह था, अभी पहुंचे तो वहां पर सब बकुआइल है, दूल्हा भी बेचारा रात भर जगह झुक रहा है, सब झुक रहे हैं, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हाथ में कहाँ अक्षत में क्या करना, बस चल रहा है। तो इसको मरे मराए संस्कार को ढोकर भी हम लोग क्या करेंगे लाभ जहाँ पर है। तो समय के साथ परिवर्तन हमें लानी है। तो इसलिए गायत्री मंत्र एक शाश्वत इसलिए है, ये त्रिकाला बाधित है, ये युगों से प्रभावित नहीं होगा। इसमें देखें, धीमे ही का ही अक्षर कितना बढ़िया है कि हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र न विचार, अपने सिर्फ विवेक को हितकारी मानो, और हर बिंदु पर हर से पर समाज के ट्रेडिशन के अनुसार न सोचें। ये सोचना है कि अभी के लिए आवश्यक है कि नहीं, और दूसरे के लिए है भी तो हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, रुस्तम हम उसमें सर्वाइवल कर सकते हैं कि नहीं। बस स्वातंत्र नान्धानुसरणम कुर्यात् कदाचित कोपी कस्यचित, किसी का भी किसी काल में कहीं आंख मूंदकर फॉलो न करे, भले वो वेद की वाणी हो या उसमें कृष्ण ने तो कह दिया वेद को, हे अर्जुन वेद में बड़ी पुष्पित वाणियां रहती है, उससे बाहर निकलो। वो सिर्फ अपरा प्रकृति बताती हैं समाज के, और समाज के ट्रेडिशन बदलते रहते हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सापेक्ष सत्य को सिर्फ कुछ दूर तक संकेत करते हैं, आत्मिकी के क्षेत्र में वो सारे रुकावट डालते हैं। तो ये गायत्री स्मृति में सारी चीजें हैं। दर्शन आत्मना ज्ञात्वा, आत्मा का साक्षात्कार करो, आत्मा व ज्ञातव्य आत्मा शुद्ध, हम क्यों आए हैं, अपने को देवता बनाने के लिए आए। और ये सब अन्य स्मृतियों में इतना ये नहीं मिलता है, आचार संहिताएं और भी जटिल है। तो वैज्ञानिक युग के लिए वैज्ञानिक आचार संहिता है, और एक तो है ये जिसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग है, हर जाति में, हर समाज में, हर मजहब वालों को, हर मत वालों में ये लागू होगा। कहीं भी कर्मकांड पूजा पाठ के इसमें नहीं आएंगे कि कैसे करो, बाएं हाथ में जल लो, क्या लो और क्या कैसे करें। ये तो सिर्फ विशुद्ध रूप से आत्मिकी और आत्म भौतिकी, इनको जीने का है मैटर। तो स्मृतियां दिमाग में स्मरण रखने की चीज है, चलते फिरते उठते बैठते। तो इसको पर क्लासेस चलना चाहिए बढ़िया से, और अपने लिए उसको मेमोरी में रखना चाहिए बराबर, हार्ड डिस्क में। ऐसा नहीं कि केवल जब पतना पढ़ना बताना हो तभी पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते हमें उसको सोचना है कि हम उसमें कहाँ खड़े। एक कितना अक्षर पचा है गायत्री साधक होकर, यही महत्व की बात। कितना साल से कर रहे हैं जी सर? हाँ हो गया हमारा तो 20 साल। अब 20 साल हो गया। अच्छा, गायत्री मंत्र के कितने अक्षर को पचा ली, और 24 अक्षर है। अब चलिए 20 साल में 20 अक्षर पचा दे, या 5 अक्षर भी पच गया रहता, हर 5 साल में भी एक पकड़ पचाए, तो भी आदमी मान लीजिए कि है तो 10 साल में तो 2 अक्षर तो पचा लेगा। एक ही अक्षर में पृथ्वी का शानदार व्यक्ति बन जाएगा, केवल भूर्भुव से पचा ले तो आत्म साक्षात्कार कर ले। मुखौटा भी है जी, उससे तो तत्व पहचाने का मतलब है कि वो ब्रह्मर्षि बन जाएगा, केवल तत्व वाला व्यक्ति। सब पहचान लेने का मतलब होता है कि शिवत्व को पा लेगा। वी पचा लिए तो विष्णु के पद का अधिकारी बनने लगता है। इतना कमाल है, विष्णु लोग वैकुंठ लोग उसके साथ में रहेगा। ये गजब का है चीज। तो केवल जीव का अभ्यास है, टंग खरसा ये गुरुदेव ने कहा है सब जीव। इसलिए कभी कभी तो गुरुदेव बिल्कुल ही ये हो गए और बड़ा आक्रामक आवाज का है कि माला को फेंको, ऐसा भी शब्द कहीं कहीं बोल दिए। या एक जगह बोले हैं कि डायनेमो होता है जनरेटर, उसमें खूब दौड़ता है, उसके पंखा में तो माला बांध दे, बटन दबा दे, कितना तेजी से गोल गोल घूमेगा, बस टुकुर टुकुर देखता रहे। क्या उसमें भगवान आते हैं कि झांकने के लिए, देखता है कि तो काउंटिंग में फंसा है, फिर टहलते निकल जाते। तो हमें अपने आप को एक ही अक्षर मनन चिंतन करनी है। भले माला छूट गया, एक ही अक्षर को पकड़े रहे, और उस अक्षर में कभी कभी पूरा मंत्र जपा गया, लेकिन एक ही अक्षर में घुस करके डुबकी लगाकर गहराई में इतना जाए कि आर पार, बस
आर पार माने आर पार। तो इसके ऊपर अपने आत्म साक्षात्कार संभव है। ये ठीक है, हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी ये प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ जाएं, जिज्ञासा समाधान, आधा घंटा का समय बचा हुआ है, उसका लाभ लें। तो नितिन जी कहीं पर हैंड रेज के लिए सबको ऑफर करें। जी 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 बाबू जी, एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है आचार्य जी का। आचार्य जी पूछते हैं कि गायत्री मंत्र के ही अक्षर पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ही अक्षर, कौन सा जी, अक्षर? ही अक्षर, ही अक्षर ही। हाँ, धीमहि ही पर ही बताया कि हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र विचारित। हर बिंदु पर हमने इसको खूब एक एक अक्षरों पर काफी विचार किया, और ही अक्षर पर तो और भी किसी का आंख मूंद कर हम फॉलोअप नहीं करते, किसी का भी। यहाँ भी आप आइएगा कोई प्रज्ञा कुछ में, यहाँ का हर कंस्ट्रक्शन खुद का रिसर्च है, कहीं का नकल नहीं। यहाँ का निर्भय पिरामिडोलॉजी साइंस पर बना है, कहीं का नकल नहीं, चौकोर बना दे, चुटकी निकाल दें, वो कर। हम सोचते हैं कि इस यही जो एरिया इलाका है, इसमें कैसे संस्कार है, कैसे भरना है। तो अपने ऋषियों ने कौन से साइंस को खोजा है। तो समाज में किसी का भी नकल करने वाला नकालची बन सकता है, कुछ वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, अपने भेजा को भी तो डेड कर डालेगा। ये जय कृष्णमूर्ति का यही था कि तुम किसी को कहीं फॉलो मत करो, अपने आप को फॉलो करो, अपनी आत्मिक को आवाज को सुनो। और इसमें लाभ मिल जाता है। कुंडलिनी ज्योतिर्लिंग कहीं पृथ्वी पर नहीं बना है, यहाँ आप आएंगे तो मिलेगा। देखो, क्योंकि शरीर में ओंकार जो मंदिरों में बनाई जाती है और ईड़ा पिंगला बनाई जाती है, हम तक क्यों नहीं शरीर के भीतर में उसके एनाटॉमी का लाभ दें, मेडिटेशन करें। तो कहीं भी वैसा नहीं। अब यह है कि होता है परंपरा में जाकर जय कहीं शिव जी का है मंदिर। अब शिवरात्रि में 1 महीना पहले तो सारे आसपास के बेल के पेड़ तो ठूट हो ही जाए। और जो खाना था भर आषाढ़ सावन में अपने भीतर में शिव जी देहो देवालय प्रवृत्त, शरीर को भगवान का मंदिर मानो, सजीव केवल शिव, और शरीर के भीतर का जो जीव है वही शिव है। तो यहाँ चढ़ाना था, 2 महीना अपने सेवन करना था, ना अपने खाए, डायबिटीज ज्यों कहते हैं लगे और बढ़ते गया, और पेड़ जो था इलाज करने वाला दवाई वो भी ठूठ हुआ। ये लग रहा है ना कितना है। और शिव जी परे गया, दूसरा भक्त थोप गया, लाइन से लेकर के है ढेर सारा पता ही। थोप थाप कर सांस लेने तक भी बेचारे फुर्सत नहीं देने। गुरु जी ने कहा कि बेचारे को कितना आ जाता है, अब इतना नहाते नहाते पानी से उसका एक बार गुरु जी इस टाइप से भी बोले हैं, कबीरदास कबीर रहते वह कि उसको तो ऐसे ही ठंडैया और जड़ैया बुखार हो जाएगा। तो ऐसे ही काम। तो ये हमें विवेक से काम न लें कि क्यों है। तो आचार्य जी होते हैं ना मंदिरों में, वो शिक्षक, उनकी बड़ी भूमिका बनती है। जो सामूहिक पर्व होते हैं कि हर व्यक्ति को नहीं चढ़ाना है, सिर्फ एक पत्ती को लेकर पढ़ाएगा वो, त्रिदलम त्रिदगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्याविधम। और उसमें होते हैं बेलपत्र की महिमा, उसके साइंटिफिक उसके उसके कंपोजिशन बताएगा कि कौन कौन से तत्व इसमें रहते हैं। वैज्ञानिक युग आ रहा है, सब नहीं चलने वाला है, सब सुंदरी। तो हर चीज में उसमें ये बताई जाएगी कि इसका है सेवन करे, और सेवन करने से 2 महीना केवल सेवन कर ले व्यक्ति तो 1 साल तक बिल्कुल ही उसको डायबिटीज नहीं होगा। और खाए भी नहीं, पड़े भी रहे, कहाँ का विवेक लगता है। ये आस्था नहीं, ये अंधश्रद्धा कहलाता है। तो हर चीज में देखें, हर पर्व त्योहार बिगड़ का ट्रैक से चल रहा है। हम भी अपने आदर्शों पुरुषों को मानस कर रहे हैं। तो न श्री राम के चरित्र स्वप्न, वो तो उनको भरत ने उनको कहा था, इनको कहा था, और अपनी सी बात है। तो हर जगह हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु ने कभी भी देखे तो प्रभु यीशु शराब नहीं पिया। आप जाकर देखिए, हर जगह कहीं पर देखिए हजरत साहब ने अपने कभी जीवन भर मांस नहीं खाया। तो ये जो बात बनती है ना कि हम अपने आदर्शों को फॉलो नहीं करें, और साथ ही साथ में किताब में लिखा है, तो इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग कटने लगा इस सबसे, पूजा पाठ मंदिर जाने से पढ़े लिखे लोग कटने लगे। तो ये तो वो इसलिए बनती है कि जो विवेक है नकार देगा सीधे, उस साइंटिफिक बैकग्राउंड खोजता है। कम से कम में लेंदी पूजा पाठ नहीं, स्वीट एंड शॉर्ट। गुरुदेव बड़े बड़े यज्ञों का स्पष्ट मना कर दिया कि उसमें खर्चीले न किए जाए, छोटे किए जाए, घर घर किए जाए, बस हो गया। बलिवेश्य किए जाए, दीप यज्ञ कर दिया, दीप यज्ञ किए जाए, बस एक गायत्री मंत्र काफी है, मंत्र बोला, मंत्र से आहुति दी, चल पड़े। लेंदी कहने लगेंगे तो घर घर में कैसे जाएगा जी, ढेर सारा मंत्र बोलेंगे हवन करने में, तो घर घर में कैसे होगा। खास आदमी को बुलाओ, उतना आचार्य है नहीं,
और एक ही बार में सब जगह करना है, तो हमेशा प्लान ऐसा फेल होगा। गुरुदेव ने हर चीज को विवेक से लिया है, समय के साथ। ये कितने बड़े बड़े कवि यज्ञ होते थे, और ये हो रहा है, कोई राजा महाराजा कराते थे, हर घर में हो और उसको बलिवेश्वर तक उतरा जाए बस। फिर जाकर के सूर्य को दीपक दिखाना। यहाँ भी लिखा है, एक बार बंदी माता जी ने कहा था, हम भी थे वहां पर विदेश में, तो किसी को बता रहे क्या बेटे, क्या सूरज को दीपक दिखाना, ऐसे करना। और अगले दिनों सब बंद होने वाले हैं, केवल लोग प्रतीक्षा करेंगे कि कब सूर्योदय है, पहले से मेडिटेशन में रहेंगे। सूर्योदय अपना हुआ और एक साथ पूरा विश्व देखिए इसमें मंत्र का उच्चारण करके लाभ लेगा, सूर्य के साथ मेडिटेशनल त्राटक करेगा, सौर ऊर्जा का लाभ लेगा। तो ये कमाल की बात है कि धीरे धीरे तो हमें हर चीज में विवेक की जरूरत पड़ती है, समझदारी। छोटी चीजें चले, खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं, स्वादिष्ट खाएं लेकिन ओवर डाइट हम क्यों खाएं। पार्टियों में जा रहे हैं तब नाक घूंस सिकड़ेंगे, हाँ बाहर इतना चरपरा तरपरा बना रहता है, तो घर ही से खा कर जाए। वहां गए, मिले जुले, हाथ मिलाए, अपना करे, टहल के आ जाए। तो कोई जरूरी है कि सबने अपना है वहां भी जाके बर्बाद करना खाना, तो थोड़ा सा अपना मन लगा ले भी, तो पानी पी करके जाइए पहले से, कि पेट में जगह ही न रहे। थोड़ा सा जगह मिला, खाए तो हानिकारक ना, अपने को तो बचाना है संसार में, नहीं भी जाए बचा भी ले। हर जगह विवेक की जरूरत है। कोई लाश भी मर गया है तो कहाँ डिस्पोजल किया जाए, कैसे किया जाए, और वेद मंत्र का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, यूं ही गाकर गए, जलाए, फेंके, आ गए। तो हर पार्टिकल्स के भीतर में जो अपने संस्कार होते हैं उसको वेद मंत्र से न्यूट्रलाइज किया जाता है, और वेद मंत्र में केवल गायत्री मंत्र काफी है। तो अब कितना सरल। तो हर जगह हमें विवेक की जरूरत है जी, साइंटिफिक वे में हमें चलना पड़ता है। स्वीट एंड शॉर्ट का युग है, छोटा और मीठा। तो उसमें आप पाएंगे कि गजब है जग का हो क्या, छोटी छोटी चीजों का, जिसे सस्टेनेबिलिटी। अब एक ही दिन ढेर सारे टीन घी गिरा दिए जगह में, और उसमें है कि एक दीपक यदि जलाएंगे तो 1 किलो में समझिए लगता है कि 6 महीना तक काम हो जाएगा। और डेली प्रकाश मिल रहा है, और डेली एक कंटिन्यूएंसी मिल रही है, डेली निरंतरता भी बन रही है। तो ये छोटे छोटे कामों का कितना, पहले इतना सारा फूल को देख करके लगता है कितने पौधों की हत्याएं हो गई है, फिर फेंकाएगा कहीं न कहीं मुरझाएगा। गुरु जी ने यज्ञों में भी रखा कि एक ही फूल की पंखुड़ियां तोड़ दो, और एक फूल से 100 आदमी के हाथ में हो गया, 100 फूल की बचत हुई। हर जगह विवेक की जरूरत है। क्या उसमें तिलक चंदन लगा दिए, कल काम बन गई। तो वो आचार्य जो होते हैं, नेतृत्व करता है, उनके अनुशासन को नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम ना बदलेंगे तो युग ना बदलेगा। कितना बढ़िया, हम बदलेंगे युग बदले, हम ना बदलेंगे तो युग नहीं बदलेगा, एकदम बिल्कुल गांड। और भी खराब होते जाएगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम ना सुधरेंगे तो युग नहीं सुधरेगा, खत्म सी बात। तो बिल्कुल सरल सा सूत्र दिया है। तो यही ये बनती रहेगी कि अच्छा ठीक है, हम पार लगा लेते हैं, दूसरा करें, हम क्यों अवसर छोड़े, घर में शादी विवाह और ये आया हुआ था मौका, श्राद्ध वगैरह, हम क्यों छोड़े उसको। तो किन्हीं अच्छे साधक भी हैं, हम गए हुए थे कहीं एक बार यूपी में ही, यहाँ गए हुए थे आचार्य जी इसमें ये प्रश्न किया है, नितिन जी, इन्हीं के अपने पुत्री की शादी थी, दिन दिन में की है, पता नहीं आए लोग काय पी अपने चल गए, शाम को एक भी आदमी नहीं है, और बहुत 500 से अधिक साधक लोग अपनाए हुए थे। गजब। नो तिलक, नो दहेज। अब दोनों साइंटिस्ट हैं, देखे बच्चे, इतना अच्छा लगा। एक फ्लो में खत्म, दिन में 1-1.5 घंटे में सारे वेद मंत्रों का भी प्रयोग हुआ, लोग पसंद किए, किसी को दिक्कत नहीं, रूटीन डिस्टर्ब नहीं हुआ। स्टूडेंट्स भी आए, भाग ले, अपना टाइम पर सो जाए, फिर सुबह जग, रात भर जगने का तो नॉक्चूर्नल ये कहलाता है, दिन भर का रूटीन। तो वो ऐसे लोगों को धन्यवाद, और ईश्वर और आगे ताकत दें बढ़ने के लिए। बहुतों को दिया, अच्छे लोग भी हैं। समाज कभी भी बांझ नहीं है, हमेशा नहीं है, धरती बांझ कभी नहीं होती है, वीरों की कमी नहीं है, संख्या थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी बस। जी नितिन जी, बस कोई और तो प्रश्न नहीं है। जी अभी किसी का हैंड रेस तो नहीं है अभी। एक एक बाबूजी, एक ये गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में आया है कि यहाँ पर कुंडलिनी के विषय में बताया है कि ये शरीर और प्राण को जोड़ने में कुंडलिनी का महत्व है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बाबूजी बताइए कि कुंडलिनी जो है कैसे शरीर और प्राण को जोड़ने में जो है, इसका महत्व क्या है यहाँ पर। इस शरीर
और प्राण को जोड़ने में। तो यहाँ पर प्राण का मतलब है उसके भीतर की जीवनी शक्ति, आत्मिकी, आत्मा कहिए। प्राण का ओरिजिन, कोई प्राण शब्द कह दिया तो प्राण का, वो प्राण अपने आप में नहीं, कहाँ से निकल रहा है उसका मुख्यालय के सोचना चाहिए। तो मुख्यालय आत्मा है, आत्मा ना ऐसा प्राणो जायते, समझी बात। आत्मा प्राण को जनरेट करता है। तो बिजली का अपने से आप कहाँ मिलेगा, या तो जनरेटर या पावर हाउस को कहेंगे। तो आत्मा को शरीर से जोड़ने वाला ज्ञान है, दोनों के एक साथ। आत्मा को शिव कह दिया जाता है और शरीर को शक्ति कह देते हैं, एनर्जी से, ये पंच तत्व 24 तत्वों से जो बना हुआ है। तो ये है कि दोनों को मिलाएंगे इसमें आत्म भौतिकी, तो उसमें जीवन रहेगा और आनंद आएगा। तो हम शरीर का भी ध्यान दें और अपने आत्मा का भी ध्यान दें। और शरीर को ही संसार कहा जाता है, संसार, क्योंकि संसार की हवा आप ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें दोनों में गैपिंग नहीं है कहीं भी। जो छोड़ा गया वो भी अपने से निकाल कर दिया अपने, और जो खींच रहे हैं वो भी इसी यूनिवर्स में खींच रहे हैं। तो हम तो पानी के बीच में डुबकी लगाते हुए संसार में, हम इसको, संसार को अपने शरीर से अलग कैसे कहा जा सकता है। तो और इसकी बात है कि इसमें रहते हुए तो आत्म भौतिकी से आनंद मिलता है। बस अलग अलग रहेंगे, केवल शरीर का ध्यान देंगे, आत्मा का नहीं देंगे, तो नीरस उदास खीन शरीर लेकर के न अनिद्रा की स्थिति बनी रहेगी, तरह तरह की बीमारियां होती रहेगी, इसमें प्रसन्नता चेहरे पर नहीं रहेगी। शरीर तो ठीक हटा कटा है, लेकिन उदास चेहरा लेकर लटकाए हुए बैठा है, तो ऐसे चेहरे को देखने से भी क्या फायदा है। खुद भी अपने को डिप्रेशन में आएगा आदमी, कि जहाँ जाइए तहाँ खिला हुआ चेहरा नहीं मिल रहा है। इससे तो और सब है, टुटपुंजिया फूल भी बढ़िया है, जो कि हमेशा खिलते रहा, कांटों के बीच में भी खिल रहा है, फोकट में नहीं उसको मिलता है कि पूजा पर चढ़ाया जाए देवताओं पर। उतना हिम्मत किया है। तो ये हम लोग इसमें देखें कि ये दोनों को साथ में रखें। लाश है अलग अलग, तो लाश अलग, आत्मा अलग हो गया। देखें मृतक तो सड़ेगा गलेगा, जब तक उसमें जीवन है तब तक जीवित। तो हम अपने आप को बनाए रखें, तो पांचों कोषों को रिफाइंड रखेंगे तो ठीक रहेगा, उसमें प्राण दौड़ते रहेगा। अलग बिजली का तार है लेकिन उसमें करंट नहीं है, तो फिर क्या फायदा तार को ढोते हुए, उसमें तो बिजली भी चाहिए। आंखें हैं, देखने की क्षमता नहीं है, तो आंख को लेकर क्या करे, इसमें वो टूट चल रहा है कल बेचारे प्रॉब्लम। आंख है तो उसमें रोशनी भी चाहिए, रोशनी को प्राण कहता है। हार्ट है तो उसमें स्पंदन भी चाहिए। वाणी है तो उसमें बिजली की शक्ति चाहिए, वाक शक्ति, नहीं तो उस छूछ वाणी से किसी का कल्याण नहीं होने वाला, किसी का नहीं कल्याण होगा। तो वाक शक्ति चरित्र चिंतन को प्रखर बनाने से आती है। खुद उस तरीके को सर्वाइव करना पड़ता है, शरीर में प्राण भर जाता है बिजली। तो तप और जो को हम अपने आप को बनाए रखेंगे, तप जो अपने आप के दोष दुर्गुणों को धीरे धीरे हटाना। अणुव्रत एक बार में नहीं हटता है, तो नो प्रॉब्लम। और महात्मा की जय हो, महात्मा की जय हो, तो एक दिन में थोड़ी महात्मा बना है। कल रत्नाकर डाकू था, देखिए कितना लंबा तप के धीरे धीरे करते करते ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बना। कल का उंगली माला भिक्षुक बना। तो एक स्लो लेकिन अनवरत यूटर्न होकर प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं निराश होना है कि हम नहीं बढ़ सकते, नहीं कर सकते। जी जी हाँ। ठीक है बाबू जी, गोकुल भैया का हैंड रेज है। जी भाई साहब को प्रणाम। उनका स्पीकर नहीं खुल पा रहा है, अनुमति दीजिए। जी जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, शुरू। आज एक खाली एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आज की इस क्लास, क्योंकि गायत्री स्मृति मुझको बहुत ही अच्छी लगती है, उसको मैं जितनी बार भी पढ़े कम होता है। तो सबके साथ एक एक्सपीरियंस ये शेयर करना था कि मैंने इसके लिए क्या किया। तो जैसा आपने कहा कि मंत्र जप से स्वाध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जब मैं जब पूजा के लिए जप करने बैठता था तो माला आरंभ करने के पहले गायत्री मंत्र की स्मृति के एक श्लोक को पढ़ लेता था, उस पर विचार करता था, और फिर जब तक मेरा 3 माला जब पढ़नी थी 3 माला तक मैं उसी पर विचार करता रहता था कि ये मंत्र में हमको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इससे बहुत ही लाभ हुआ। तो मैंने सोचा कि आज विषय यही है, तो एक बार अपने उस अनुभव को भी शेयर कर लूं।
बस यही बात, ये एक्सपीरियंस है कहना था भाई। यही है, इसी ट्रिक से हम लोग भी आगे बढ़े हैं। तो उसमें मन के साथ तादात्म्य ढूंढना, तो भले मंत्र उस स्पीड से आदमी चिंतन तो कर नहीं सकता है, तो साफ है कि मन अपने स्पीड से भीतर एक रिप्ले करता रहे, लेकिन हमें किसी भी एक अक्षर में घुस करके और उसमें अपने आप को खंगालते रहना चाहिए। और एक दिन न सही, 10 दिन सही, 20 दिन सही, तो भी क्या है, साल भर भी लग गया। लेकिन एक अक्षर पढ़ने का मतलब है कि पर्सनालिटी बहुत ऊंचाई तक छलांग लगा लगे, बहुत ही ताकतवर आदमी हो जाता है। सब प्राण के अद्भुत हैं, सब एक एक अक्षर देखिए अक्षमालिका उपनिषद में, उस अक्षर का पूरा गुण आ ही जाएगा उसमें। तो उस शक्ति केंद्र है ना। और शरीर में भी देखिए उसमें बनाया गया गायत्री महाविज्ञान में कौन अक्षर कहाँ पर है। ओम सहस्रार के लिए और भूर्भुवः स्वः ब्रेन, सब जो सेरिब्रम है उसके लिए ओम भूर्भुवः स्वः है पूरा, और पूरे बॉडी से अलग है, बॉडी से बिल्कुल अलग छतरी जैसा, और उसको भूर्भुवः स्वः हड्डियां हिला रहा है। अब जाकर के लिम्बिक सिस्टम काम आता है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की सब बारी आती है। तत्सवितुर्वरेण्यम फेसियल, पूरे क्रेनियल रीजन का, तो सबको हिला करके वाइब्रेट करके डिजीज फ्री करेगा ही करेगा वो। तो तब करता है जब मेंटल भी उसमें जोड़े जाए, थॉट जोड़े जाए, और उसमें अपने आप को उसमें डुबाया जाए, निकाला जाए, क्रॉस किया जाए उसमें, वही उसका एक्सरसाइज है अभ्यास का। अभी तो भार्गव दिवस में बाकी है, केवल क्रेनियल रीजन के इतने होते हैं, ज्ञानेंद्रियां और प्लस ब्रेन। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो जितना ही इसमें हम लोग गहराई लेंगे और रिसर्च में कूदेंगे तो अपने लिए भी लाभकारी हो जाएंगे, और अपने को तो धन्य होगा ही, आसपास वाले निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। धन्यवाद गोकुल जी। हाँ भाई। तो हाँ देखिए, तो एंड्रेज कहीं क्या है इसमें। नितिन भैया, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, मैं ही पढ़ देता हूँ बाबूजी। राजकुमार जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, चेतना और विचार दोनों एक ही हैं? विचार चेतना, देखिए चेतना को, चेतना में से विचार एक है, और जैसे चेतना विचार भी जो निकला है तो वो अपने से गति करेगा नहीं। मान लेंगे कि विचार है, इसको ऐसे सोचिए, देखिए साइंटिफिक डे में हम लोग चले, तो विचार किसी खास लक्ष्य के तरफ प्रोजेक्ट होता है। इसका विचार आ गया, अच्छा एक एक विचार आया है, लग रहा है ना किसी खास थॉट और खास सब्जेक्ट के लक्ष्य को लेकर के कोई प्रोजेक्शन फायरिंग किया गया। इसका मतलब है कि फायरिंग वन वे डायरेक्शन में हो रहा है, तो कोई ना कोई पार्टिकल होगा, और उस पार्टिकल को थॉटरन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और थॉटरन कहाँ से निकला है? एक स्पेस से निकला है। तो चेतना के समुद्र में से विचारों का बाष्पीकरण होते रहता है, तो उससे निकला है, और उसमें उसकी चैतन्यता घुली हुई है, तो चेतना उत्पन्न करता है विचारों को। और ये जो चैतन्यता बन गई है तो आत्मा का गुण है, सच्चिदानंद में चैतन्य, और सर्वव्यापी है, और आत्मा आकाश की तरह है, आत्मा आकाश बहुत ही स्पेस में हर जगह घुला हुआ है अपनी आत्मसत्ता, यानी एक चैतन्यता है, ऊर्जा के भीतर भी घुली हुई है। तो जड़ के भीतर विवेकवान चेतन, एक इसके बुक का नाम भी स्मरण कराया था इन्होंने, चंदन जी ने, तो वो वांग्मय में है। तो ये ठीक है, चेतना से विचार उत्पन्न हुआ है बस। तो विचार में चेतना घुली है तो उसको कह सकते हैं कि भी चेतना है। और जड़ में भी चेतना, देखिए जड़ के भीतर भी वो कहता है, केवल विचार का है तो थॉटरन ही एटम बन गया है। तो वहां पर उस भाव से देखेंगे, अच्छा ईश्वर सर्वव्यापी है और चेतन है, तो हर कण में चेतन है, चेतन की सीमाएं क्या है? तो जड़ को भी चेतन कह सकते हैं अगली कक्षा में जाकर। और नीचे जो व्याख्याएं दी जाती है वो सब सापेक्षता के सिद्धांत पर दी जाती है, उसके सापेक्ष में चेतन है।
और देखिए कोई शांत चित्त रह गया तो चंचल मन, तो चित्त वृत्तियों का निरोध कर, तो विचारों का निरोध कर, विचार शांत, मन भी शांत करने को ध्यान में बोलते हैं गुरु जी। वासना भी शांत, अहंता शांत। अब देखिए, अब जाकर के भाव समाधि ध्यान मुद्रा, तो उस लेयर में जब जाया जाता है, इसका मतलब है कि उसके सापेक्ष में ये सब जड़ है, चेतना इसको नहीं कहेंगे। मन अपने आप में एक जड़ है, मन बुद्धि अहंकार तक को जड़ लिखा है कृष्ण ने सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योगो नाम, उसमें बताया है कि अर्जुन अष्टधा प्रकृति है। तो 5 जड़ ही को क्यों नहीं गिरा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन को भी लिया है उसमें, मन बुद्धि अहंकार, क्योंकि ये किसी और के द्वारा चलाए जाते हैं आत्म तत्व। तो इसके सापेक्ष में उसको चेतना नहीं कहेंगे, वहां जड़ हो गया वो। तो संसार के हर शब्द जो इसको नोमेनक्लेचर साइंस कहा जाता है, वो सब किसी के सापेक्ष बोलते हैं, शाश्वत व्याख्या में नहीं आते, इसके सापेक्ष में वो चेतन। तो विचार है, जो विचार नहीं कर रहा है उसके तुलना में मूर्ख के तुलना में विचारवान है। मुंह अकल, मरल वाला अकल है तो अकल, वकील के पास गए तो उसकी तुलना में ये चैतन्य बन गया। तो संसार का हर शब्द सापेक्षता पर चलता है जी। प्रश्न और है। और उलझ तो नहीं गए? नहीं, आपने मतलब हो गया क्लियर। वैसे अगर किसी और का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी दोबारा कुछ पूछना हो तो। अभी कोई और हैंड रेज नहीं है तो बाबूजी, एक ये गायत्री महाविज्ञान में इसमें हम पढ़ रहे थे, तो इसमें एक चीज और आई थी कि जो है गुरुदेव ने जो है एक परमाणु के विषय में बताया है कि भौतिक जगत का जो परमाणु है वो इतना शक्तिशाली है कि एक परमाणु की इतनी शक्ति है कि वो सूर्य को भी भस्म कर सकता है वो। तो और फिर उसके बाद आया है कि इसके बाद फिर अगर हम चेतना जगत के स्फुलिंग की कल्पना करें, चेतना जगत का स्फुलिंग उस भौतिक जगत के परमाणु से भी अनंत गुना शक्तिशाली है। तो जो चेतना जगत का जो स्फुलिंग है उसकी जो कल्पना हम किस रूप में करें और उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब जैसे उसका स्फुलिंग ऐसा मान सकता है कि इकाई, ये तो हाइपोथेटिकल कल्पना करनी पड़ेगी। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो इकाई की कल्पना करें, उसका सब सूक्ष्म स्वरूप। तो मकान का सूक्ष्म स्वरूप यूनिट कर दिया गया, ईंट, ईंट कर सकते। तो आकाश जिसे मान लिया, आकाश को इथर करते, इथर पार्टिकल्स वहां भी रख लिया। तो चेतना का महासमुद्र है, हर जगह एक चैतन्य है, चेतना आकाश है, सीधा आकाश मान। तो आकाश की भी एक यूनिट की कल्पना की जा सकती है कि उसका सबसे शक्तिशाली फॉर्म है, अणोरणीयान महतो महियान, विराट से विराट भी और छोटे से छोटे अंश पे भी अपने आप को सूक्ष्मीकरण कर दे वो। उस अवस्था में एक नैनो पार्टिकल्स को भी एक जगह लिखा है गुरुदेव ने कि ये जो इस शून्य कहा जाता है, अहम जगत व सकलम शून्यम, उपनिषद का वाक्य है, मैं और सारा संसार शून्य है। हे सुखदेव, संसार है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हर चीज डेडनेस है, तो फिर चलते फिरते आ गए, सब कहाँ से आए। तो उसमें इसका कहने का मतलब है उस शून्यता में डेडनेस नहीं है, अथाह चेतना भरी पड़ी है, और इतना उसका डेंसिटी है तो उसके एक नैनो पार्टिकल को यदि फूक दिया जाए, बुलबुले निकाल दें, अनंत ब्रह्मांड निकाले जा सकते हैं। समझिए कितना उसका हाई डेंसिटी है। तो यहाँ शून्य कह दिया गया कि विजिबल नहीं है, बस इतने भर से शून्य कह दिया गया। तो उस तरीके से सूक्ष्मता और विरलता और शक्तिशालीपन की बात आती है। तो वहां पर सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब केवल छोटा पार्टिकल ना माने, और रिफाइंड और मैक्सिमम रिफाइंड स्टेट, ये माने। जो है एक तरह से प्राण का स्वरूप मान सकते हैं कि जिसमें जो है जड़ और चेतन जो है उसमें उसमें जो चेतन पक्ष अधिक डोमिनेंट है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डोमिनेंट रिसेसिव, गुरु और शिष्य। तो यहाँ पर जो गुरु हो गया वो डोमिनेंट है, प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, और शिष्य हो गया वहां पर वो रिसेसिव है, रिसीव कर लिया। तो यज्ञ करने के लिए कुंड भी चाहिए, आहुतियां भी चाहिए, दोनों रहेंगे तभी होगा। यदि शिष्य नहीं रहे तो गुरु की गुरुता का कोई उपयोग नहीं है। देख रहे हैं ना कहीं पर,
तो उसको रिसीवर भी चाहिए, इधर बोलने वाला है तो फोन जहां पर गया वहां का रिसीव करने वाला भी होना चाहिए। दोनों हर जगह बात है, बैखरी बाड़ी, मुंह से बोले इधर से प्रोजेक्शन किए, तो सुनने वाले के लिए कान भी होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों बैखरी बाड़ी का कोई औचित्य नहीं है संसार में। रूप है, दृश्य है, तो देखने वाले की आंखें भी होनी चाहिए ना, आंख से दोनों, तो दो ना रहेंगे तो काम नहीं चलेगी। तो संसार ड्यूअल नेचर से काम करता है, पूरा क्वांटा ड्यूअल नेचर का है। जी बाबू जी एक हैंड रेज है श्री जयशंकर मिश्रा जी का। जी भैया। हाँ प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी वो विचारों का सापेक्षता सिद्धांत जो उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें बाबू जी। और जैसे आपने कहा कि शून्य बाबू जी कॉन्डेंस है, मतलब शून्य है। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं बाबू जी, तो जैसे विचारों की आवृत्ति अगर ज्यादा होती है तो ध्यान में मन नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे विचार तिरोहित होते गिरने लगते हैं तो फिर ये खालीपन लगता है कि उस समय ये लगता है कि नहीं, एक शून्यता की स्थिति, एक खालीपन की स्थिति। और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो वहाँ खालीपन इसलिए लगता है मिश्रा जी कि उसमें कि वो उसमें अभ्यस्त है ना कुछ करने का। किसी को तंबाकू खाने की आदत हो जाए तो तंबाकू छोड़ भी देगा तो लगता है कि कुछ कुछ खालीपन लगता है कि नहीं, मुंह में कुछ ना कुछ होना चाहिए। उस खालीपन को भरने के लिए लौंग इलायची डाल दे, रख ले मुंह में, तो फिर उधर उलझ जाएगा। तो वो मन का एक अभ्यस्त ढर्रा था, चंचल कुछ ना कुछ सोचते रहने का, इसलिए वैसा खालीपन लगता है। बशर्ते कि दो विचारों के बीच में अपने आप को कंसंट्रेट करें तो चिदाकाश में आएंगे, एक फ्लैशिंग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि विचार जब उठा था तो संसार, विचार जब भी उठता है तो बहिर्मुखी होता है, किसी न किसी विषय वस्तु संसार की तरफ खोज रहा। अब मान लें कि संसार उत्पन्न न हुआ था तो उस समय क्या था, तो अब ईश्वर के गुणों को चिंतन करें। तो विचार को हम शांत नहीं, विचार एक शांत अवस्था का रिसर्च कर रहा है। तो विचारों की गति मिल गई, कहाँ गति मिल गई? इनफाइनाइट स्पेस में। तो ईश्वर के गुणों का स्मरण करना है कि अद्वितीय है। वो जो शांत अवस्था है वहां पर गजब की अद्वितीय कमाल की बात है। अथाह शांति, अथाह आनंद एक गजब का है। समस्त शक्तियों से जो आदि अंत रहित, समझिए अनंत ब्रह्मांडों की सुस्पंद, तो उसमें विचारों को इतना देंगे कि धक्का मुक्की ना होगा तो टेंशन नहीं होगा। जी बाबू जी तो वो समझ भी में आ एक गया। सोचा जाता है, मन तो बराबर दौड़ेगा, इसलिए बाहर की दौड़ में घायल इसलिए हो जाता था कि हर जगह उसको रुकावटें आती थी, घर्षण होता था, फ्रिक्शन था। वहां कोई कंपटीशन नहीं है। अतः बड़े समुद्र में कौन कहाँ धक्का है, छोटे से पौंड में 10 आदमी घुस जाए तैरने के लिए, आपस में झगड़ा हो जाएगा। और कहीं महासमुद्र में अकेले आपको डाल दे कि तैरिए, कितना गजब का है। और पूरा लगेगा अरे पूरा का पूरा ब्रह्मांड तो अपना है, बस ये हम जितना चाहें इसमें से अनंत सृष्टि निकाल सकते हैं, और निकालते भी हैं। सपना में आप कहाँ से ला दिए शहर वगैरह, कहीं शहर नहीं है ब्रह्मांड में, अपने भीतर के चिताकाश में आदमी संसार उत्पन्न करके खेल रहा है। तो थॉट को देखिए, भीतर में तरह तरह के रंगीन सपना देखा, आगमन के खूब बढ़िया से सपना देख रहे हो, सोच रहे अपनी दुनिया बसा करके, और उसमें पैसा भी नहीं लग रहा, स्वर्ग लग पहुंच गए हैं, इंद्र हमको पंखा झुला रहे हैं, सब का सारे देवता गण ये खड़े हैं करने का, तो सोचने में क्या घटा गया। तो उसमें देखिए कहाँ से ला दिए भगवान, अपने चिता आकाश में। तो इस तरीके से एक मस्ती का कल्पना, तो मस्ती में दुनिया बसा कर मस्ती का आनंद लेते रहिए, हमें तो आनंदित होना है बस। जी तो जी कल्पना को बाबू भी योग आ गया, कल्पना योग की साधना। ठीक है, धन्यवाद, आगे जी बढ़ते हैं। जी बाबू जी प्रणाम बाबू जी। ध्यान, धारणा और समाधि को कैसे समझें? देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आ गया है हम लोग के अपने पार्टिसिपेंट्स में यहाँ, कि ध्यान, धारणा और समाधि को कैसे समझे। 1 मिनट का टाइम है। तो धारणा पहले है, फिर ध्यान है, फिर समाधि, सीक्वेंस में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 हो जाता है बहिर्मुखी।
अब भीतर की डुबकी है, पर्दे के पीछे वाला, वो दिखेगा नहीं। प्राणायाम तक दिख जाएगा कि लगता है कुछ कर रहा है, एक्शन वाला है सब। उधर है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब मेंटल कॉन्शसनेस से जुड़ा है। तो प्रत्याहार आपने पूछा नहीं, आपने पूछा है धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा का मतलब होता है कि उठते फिरते चलते बैठते अपने हृदय में कौन से विचार, कौन सा विषय टांगे फिरते हैं। धारणा क्या सोच रहे हैं जी, चलते फिरते इधर हो, कितना आदमी तो यही जैसे हिलाता है, क्या क्या सोचे, कुछ तो जरूर विषय होगा जिसको लेकर के दिन भर आदमी उसी को दिमाग में लेकर कुछ ना कुछ सोचे, उसको धारणा कहते हैं। तो यदि ईश्वर की धारणा कर लिए तो साफ है कि आत्मिकी के बारे में सोचेंगे। बिजनेस की धारणा की तो उसके बारे में सोचेंगे। कोई सब्जेक्ट है, स्टडी है, ड्यूटीफुलनेस, जहाँ ड्यूटी है उसको सोच लेंगे तो उसको सुंदर बनाते रहेंगे, कुछ नहीं, उसमें प्रगति हो जाएगी। तो धारणा उस सब्जेक्ट के प्रति कॉन्सेंट्रेशन लाए, धारणा से कॉन्सेंट्रेशन होता है, धारण करना, तो एकाग्रता लाएगा, त्राटक का काम करता है वो। तो अच्छा, अब आ गया कि एकाग्रता आ गई, घनीभूतता आ गई, तो अब उसको सुंदर बनाने में अब लगातार सोचने की प्रक्रिया चल गई। इसका मतलब है कि धारणा जन्म दे दिया ध्यान को। किसी चीज में इंटरेस्ट है तभी ना दिन भर लिए थे, और इंटरेस्ट वो क्या करता है, उस विषय में गहराई लेने के लिए एक नया सत्ता तो निकालता है जिसको मेडिटेशन कहेंगे। तो उसमें आता है तत्व प्रत्यय एकतानता ध्यान। एक लंबे क्रम से उसी विषय पर सोचना शुरू करेंगे तब, जबकि रात दिन कोई ना किसी चीज को हृदय में धारण किए। तो धारणा को चाकू कहा गया यहाँ पर, छुरी को उपनिषद में कॉन्सेप्ट ये बनता है। तो इसको हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन, अब मेडिटेशन, अब गहराई में जाकर उसको समझ रहा है। अब समझ लिया कि ये है, अब तो ऐसा बन जाएगा, तो समाधि कहेंगे। तीनों को मिला देंगे तो संयम कहलाता है, एक बिंदु पर लेंगे तो शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे। और आत्म संयम, आत्म संयम का मतलब रहता है कि उठते फिरते चलते बैठते आत्मा का धारणा, ध्यान और समाधि आत्मा के, और आत्मा आत्मा के सिवा कुछ ना हो, तब संयम कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ये? क्योंकि वो अलग लाइन है उसमें, वो विचार संयम, इंद्रिय संयम, उसके लिए एक अलग वाक्य है, न कि वो वाला संयम या थोपना। सिर्फ धारणा, ध्यान, समाधि टुवार्ड्स सोल, बस, तो आदमी पा लेगा। तो कुछ क्लियर हुआ होगा। शांति पाठ कर लेते हैं नितिन जी। हाँ, इनको, हाँ चलिए, जिनका क्लास था वो शांति पाठ करें। आशीष जी आइए। ओके, धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, समय बर्बाद हो रहा है, शांति पाठ करते हैं। जी श्याम शांति 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 प्रणाम।